सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने वेलकम के टू लिए। माय चैनल टेक जोन राघव। फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है और आज का ये वीडियो हमारा दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल को सीखने के लिए और एक्सेल पे काम करने के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये वीडियो पार्ट 2 है और इसके पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो भी नॉलेज है वो बेसिक और बिल्कुल इंट्रोडक्शन नॉलेज आपको बताया गया है, जो कि उस वीडियो में हमने ये बताया था। मैं समराइज़ कर देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, उसे हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। मैंने शॉर्टकट भी बताया था और स्टेप वाइज भी बताया था। मैंने शॉर्टकट के जरिए मैं फिर से यहाँ से बता देता हूँ कि आपको रन कमांड ओपन करने के लिए आपका विंडो यानी लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड के एक बटन, आपका विंडो का जो सिंबल होता है उस विंडो को प्रेस करना है आर के साथ, राइट। आप जब आप विंडो आर प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड का कुछ इस तरह से बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको एक्सेल लिख देना है, राइट। उसके बाद आपको ओके या फिर एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस आ जाएगा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे मेनू टैब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं मेनू बार, राइट। ये आप देख रहे हो इस जगह पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। तो इन सब को मैं एक एक करके समझने की कोशिश करता हूँ, राइट, और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फाइल मेनू पे। तो फाइल मेनू पे क्या होता है, कंटेंट, जो भी कंटेंट हम आप लिखते हो, राइट। जैसे यहाँ पर ये सारे कंटेंट्स आप देख रहे हो, ये हमने रेडी किए हुए हैं पहले से, ओके। तो फाइल मेनू पे आपको कौन कौन से सबसे पहले मिलता है, सेव बटन, सेव एज बटन, ओपन, क्लोज। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या इसमें मिलता है आपको। तो सपोज कीजिए आप जो कोई काम करते हो एक्सेल के सीट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं कुछ स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का मैं एंट्री कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं 5 स्टूडेंट को मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पांचों स्टूडेंट का मैं कुछ ना कुछ राम दे दे रहा हूँ, ठीक है, नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, मोहन हो गया, सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सोहन हो गया, और एक और रोहित हो गया, ठीक है। अब आपका ये छोटा सा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, हमने एक छोटा सा एक कंटेंट तैयार किया है, जो कि एक्सेल के सीट जो हमारा सेल्स है उनको हमने इंटर किया है डाटा, राइट। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेल्स होता क्या है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स पे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने सेल्स का यूज़ किया है और हर सेल्स में, इंडिविजुअल सेल्स में हमने कुछ डेटा को एंटर किया, राइट। तो आप देख सकते हो मैं इस सेल को एक्टिव करता हूँ, ठीक है। तो इस सेल का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस सेल का नाम E3 है, ठीक है। उसी तरीके से आप राइट या डाउन एरो आप करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से सेल का क्या नाम है, राइट। हमने देखो राइट या फिर डाउन एरो में कर रहा हूँ, देखो अभी श्याम है, श्याम के सेल का नाम क्या है, तो F4 है। अब सपोज कीजिए मैंने ये छोटा सा डेटा हमने तैयार किया है, अब मुझे इसको सेव करना है, राइट। तो सेव करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे सारे एप्लीकेशन में जो सिनेरियो काम करते हैं वो भी वही सिनेरियो इस एप्लीकेशन में भी काम करता है। सबसे पहले शॉर्टकट, तो शॉर्टकट के लिए आपको Ctrl+S करना है, राइट। जैसे ही आप Ctrl+S करोगे यानी कि शॉर्टकट कमांड यूज करोगे Ctrl+S, तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, जो कि है सेव एज का विंडो, ठीक है। सेव एज का विंडो, उसमें आप क्या करते हो, अभी आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपके पेज को नाम दे देता है बुक 1, राइट। अगर आप कोई नाम नहीं देना चाहते हो अपने पेज को और वैसे ही आप सेव करोगे तो ये सिंपल आपका जो सेव होगा वो बुक वन के नाम से ही सेव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई नाम देना चाहते हो, सपोज कीजिए मैं नाम देता हूँ राम, ठीक है। तो राम दे करके आप कोई भी लोकेशन देना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी लोकेशन चूज करोगे तो आपका उस लोकेशन में पेज सेव होगा। अदरवाइज आपका ये एक्सेल के ही फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और एक्सेल के ही एप्लीकेशन में सेव होगा। मैं सपोज कीजिए मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा फाइल जो है, यानी कि ये जो हमारा वर्कबुक है वो सेव हो गया किस नाम से, राम के नाम से, राइट। अब आप देखो तो ये वर्कबुक हमारा सेव होकर के आपका चला गया
डेस्कटॉप पे, आप देखो इस जगह पे आपका डेस्कटॉप, आप इसको क्लिक करोगे तो आपका ये सेव फाइल ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि फाइल को सेव क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइल को सेव आप इसलिए करते हो क्योंकि जब आप कोई कंटेंट करते हो तो वो डिलीट ना हो जाए, राइट। उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर फर्दर रेफरेंस के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, मैं अपने फाइल को बाद में देखना चाहता हूँ, बाद में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ किसी को, राइट, बाद में उसको कुछ उस पर कुछ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से अपने फाइल को आप सेव कर सकते हो। ये हमने बताया था Ctrl+S, यानी कि शॉर्टकट कमांड Ctrl+S को। अब आपका ऑप्शन आता है कि आप कैसे फाइल टैब का यूज़ करके फाइल को सेव करते हो, राइट। अब हमने यहाँ पर बताया था कि आप फाइल पे जा करके अगर आप सेव करते हो, देखो यहाँ पर एक बटन दिख रहा है सेव और सेव एज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है? तो सेव और सेव एज में बहुत ईजी डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, राइट, ये हमारा क्लोज हो गया। अब मैं आता हूँ, जो हमारा फाइल को हमने सेव किया था, किस नाम से सेव किया था? तो यहाँ पर राम के नाम से हम लोगों ने सेव किया था। चलिए इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन करके। तो ये हमारा जब फाइल सेव होता है तो इस फाइल में मुझे और जो कंटेंट ऐड करने हैं, राइट। तो अब सपोज कीजिए, चलिए मैं यहाँ पर सारे का एज लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15, 16, 17, 18, राइट, एंड 19। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स का हमने एज लिख दिया है, राइट। तो हमने क्या किया, ये पार्ट एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फाइल पे जाना है और अब की सेव कर देना है, ठीक है। फाइल पे जाना है, अब की सेव कर देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको सेव एज करना होगा, और सेकेंड टाइम जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो सिंपली आपको फाइल पे जा करके सेव कर दो, या तो फिर Ctrl+S कर दो। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको क्लोज करोगे तो आपका ये कंटेंट भी सेव हो जाएगा। अब आप देखो, डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ मैं। अब आप देखो हमारा, यानी कि सीरियल नंबर के साथ नेम, और हमने क्या ऐड किया था, 15, 16, 17, 18, 19, ये हमारा एज है, तो इसको भी हमने सेव कर दिया, यानी कि ये भी हमारा डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सेव वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा, अब फाइल पे ही जाते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है ओपन, राइट। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन पे आपका जो सेव फाइल है, राइट, सेव फाइल है, तो उस सेव फाइल को आपने कहाँ पे रखा है, या आपने डेस्कटॉप पे रखा है, या फिर आप किसी फोल्डर में आपने रखा हुआ है। तो देखो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक राम नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो देखो आप यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, यानी सेलेक्ट करके आप ओपन करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वो राम का फाइल ओपन हो जाएगा, राइट। तो ओपन ऑप्शन से आपको क्या है, जितने भी फाइल आपने सेव किया हुआ है वो फाइल आप क्या कर सकते हो, खोज सकते हो और ओपन कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा ओपन के बाद क्लोज है। क्लोज पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा क्या होगा, इंटरफेस जो होगा वो बंद हो जाएगा। यानी कि कौन सा इंटरफेस बंद होगा, आप देख रहे हो वर्कबुक, राइट, वर्कबुक का ही इंटरफेस बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोज, अगर आपको ऐसे मैनुअली क्लोज करना है तो सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लोज बटन को आपको प्रेस कर देना है, आपका पूरा का पूरा एक्सेल का फॉर्मेट ही बंद हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन में ले चलता हूँ फाइल के। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइल में कौन सा है फ्रेंड्स, तो हमारा रिसेंट है, राइट, इन्फो है। तो इन्फो में आपका ये 3 तरह का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप परमिशन से आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो, राइट, तो शेयर भी कर सकते हो। और ये वर्जन का मतलब आप कोई भी वर्जन पे आप शो करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्जन को हम यूज़ करेंगे, देयर आर नो प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस फाइल, इसका कोई वर्जन हमने नहीं है क्योंकि हमारा न्यू फाइल है, राइट। अब आते हैं हम लोग रिसेंट का मतलब होता है अभी रिसेंटली, जो जल्द ही हुआ है, राइट। तो जल्द पे अगर आप रिसेंट पे क्लिक करोगे तो हमने अभी रिसेंट कौन कौन से फाइल बनाए हैं उनका डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट। हमने अभी रिसेंटली हमने 2 मिनट पहले राम का एक डेस्कटॉप पे सेव किया है एक डॉक्यूमेंट, तो देखो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे राम, यानी कि रिसेंट फाइल जो हमारा जितना जल्दी बना हुआ था, पिछले 1 दिन 2 दिनों में जितना फाइल हमने बनाया हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट आपका रिसेंट ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं न्यू। अब जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको वर्कबुक आएगा, राइट। वर्कबुक का ऑप्शन पूछेगा कि अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक लेना है तो यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है। तो अगर आप क्रिएट करोगे तो आपके एक्सेल का ऑटोमेटिक एक न्यू वर्कबुक आ जाएगा।
राइट। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, आपको फाइल पे जाना होगा, फिर आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर आपको इस तरह से आपको क्रिएट करना होगा। तो अब आपका इस तरह का वर्क, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट कमांड यूज़ करने, क्योंकि एक्सेल में आप जितना शॉर्टकट कमांड यूज़ करोगे उतना बेहतर होगा फ्रेंड्स। तो शॉर्टकट कमांड यूज़ करने के लिए कौन सा बटन काम करेगा, तो Ctrl+N जैसे ही करोगे आपका देखो, Ctrl+N करोगे तो आपका देखो बुक 3 यहाँ पर शो कर रहा है, फिर मैं Ctrl+N करूँगा, यहाँ पर बुक 4 शो हो रहा है। आप देख रहे हो जितना मैं Ctrl+N कर रहा हूँ उतना हमारा बुक आ जा रहा है, राइट। 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह, राइट, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। तो ये इजी प्रोसेस है, यानी Ctrl+N क्लिक करोगे, अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो आपका न्यू बुक आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको बुक कैसे लेना है, किस तरीके से आएगा, ये दो कॉन्सेप्ट है। पहला तो फाइल पे जा करके न्यू पे क्लिक करने का, और दूसरा अगर आप इस तरह का नहीं करना चाहते हो तो Ctrl+N प्रेस करोगे तो आपका वो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रिंट का, राइट। यानी प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, मैं फिर से इसको क्लोज करता हूं, और हमारा जो सेव फाइल, राइट, अब ये सेव फाइल को मुझे प्रिंट करना है प्रिंटर के जरिए, राइट। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक पेज में या फिर A4 साइज के पेज में, तो आपको क्या करना होगा, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए आपको फाइल बटन पे क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, राइट। तो इस तरह का इंटरफेस, याद रखिए अगर आपको प्रिंट करना है तो आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स तो आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं कर सकते हो। चूंकि मैं आपको अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट कैसे होता है पेज, राइट। आपको देख रहा होगा यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो आपका ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो प्रिंटर ऑटोमेटिक वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पेज को वो प्रिंट करके शो कर देगा, राइट। अभी हमारा प्रिंटर से कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पे डेमो करके बता रहे हैं, राइट। अब जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि आप कौन से साइज में इसको प्रिंट करना चाहते हो, ओरिएंटेशन आप कैसा रखना चाहते हो। ओरिएंटेशन का मतलब है कि लैंडस्केप रखना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नॉर्मल मार्जिन आप कितना देना चाहते हो, स्केलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन को आप फॉलो करोगे तो आपको उस तरीके का, अब यहाँ पर सामने आपको राइट साइड दिख रहा होगा इस तरह का फॉर्मेट, राइट। तो ये क्या है, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ओके। प्रिंट प्रीव्यू, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू कोई भी पेज को अगर आप निकालोगे या फिर उसको आप प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसको आप एक डेमो के जरिए आप देख सकते हो कि आपका प्रिंटर में जो पेज जो प्रिंट होकर बाहर निकलेगा वो कैसा निकलेगा। तो देखो हमारा जो A4 साइज का पेज है उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि इस तरह का हमारा कंटेंट प्रिंट होकर के निकलेगा। तो प्रिंट ऑप्शन से आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, पेज सेटअप तैयार करके आप क्या करोगे, अपने पेज को प्रिंट कर सकते हो, ओके। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेव एंड सेंड, राइट। तो सेव एंड सेंड, चूंकि हमने अपने फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है, अब यहीं से अगर आपको सेंड करना है तो चलो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है सेव एंड सेंड का, यानी कि अगर आप सेंड यूजिंग ईमेल, अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हो, तो अगर आप नेट कनेक्ट किए रहोगे सिस्टम को, तो इस जगह पर क्लिक करके आपका ऑटोमेटिक ईमेल का प्रोग्राम इसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा, और अपने ईमेल जिसके जरिए किसी को भी आप भेजना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट को, तो आप ईमेल एड्रेस डाल करके, आईडी एड्रेस डाल करके आप उसको भेज सकते हो। यानी अब आते हो सेव टू वेब। सेव टू वेब का मतलब अगर आप इसको गूगल पे सेव करना चाहते हो, यानी कि गूगल ड्राइव हो गया, फिर गूगल पे अगर आपका कोई वेबसाइट है उस पर सेव करना चाहते हो तो उस यहाँ से आप उसको भी कर सकते हो। अब आते हैं सेव टू शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट आपका जो शेयर पॉइंट आपने एक फोल्डर बनाकर रखा और वहाँ से आप अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं, राइट। तो उस पर उसके जरिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके शेयर कर सकते हो किसी के साथ। उसके बाद आपका फाइल टाइप है चेंज फाइल टाइप एंड क्रिएट PDF। ये आपका चेंज फाइल टाइप है, यानी कि फाइल टाइप का मतलब क्या होता है, तो फाइल टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। फाइल टाइप का मतलब होता है आपके फाइल का किस टाइप का एक्सटेंशन है। जैसे कि अभी मैं टॉपिक हमारा चल रहा है एक्सेल, तो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, राइट। ध्यान से सुनिए, .xls ये एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन है, राइट, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने फाइल टाइप को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फाइल टाइप कैसे चेंज होगा, तो आप ऑनलाइन भी आप नेट के माध्यम से आप कर सकते हो, और नहीं तो कोई एक्स्ट्रा अगर आपका कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो वहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को। जैसे XLS अगर आप गूगल करोगे XLS टू PDF, तो आपका ऑटोमेटिक XLS टू जो आपका फाइल है XLS का ये PDF में
ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। अब नीचे आता है क्रिएट पीडीएफ टू एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, यानी कि पीडीएफ का मतलब आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि आपका जो एक्सेल का फॉर्मेट है उससे आप पीडीएफ, जो अभी हमने 1 मिनट पहले बताया, उससे आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को पीडीएफ में भी। तो इन सारे एप्लीकेशन, इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। जैसे यहाँ पर सेंड एज पीडीएफ, तो सेंड एज पीडीएफ जब आप सेंड करोगे एज पीडीएफ तो किन्हीं के पास, जो आप सामने वाले को भेजोगे तो उनके पास जो आपका डॉक्यूमेंट पहुँचेगा वो एक्सेल का फाइल नहीं पहुँचेगा, वो उनके पास पहुँचेगा पीडीएफ का फाइल, राइट। तो ये पीडीएफ का फाइल पहुँचेगा तो उनके सामने उनके फाइल फॉर्मेट का उसका जो चेंज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड सिंपली आपको इस ऑप्शन से आपको अलग अलग तरह का ऑप्शन मिल जा रहा है। सेंड अगर आप अटैच करके आप अपने फाइल को करना चाहते हो तो अटैच करके कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ बनाकर किसी को भेजना चाहते हो तो पीडीएफ बना के भेज सकते हो। अगर आप एक्सपीएस अगर करना चाहते हो, एक्सेल का ही फाइल भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। अगर आप फैक्स करना चाहते हो तो आप इंटरनेट फैक्स के जरिए आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होता है तो यहाँ पर हेल्प का भी ऑप्शन आपका मिलता है। अगर आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट से रिलेटेड आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप सीख सकते हो, राइट। उसके बाद आपका ऑप्शन का बटन आता है, तो ऑप्शन में आपका कुछ तरह का एक्सेल ऑप्शंस है जिसके ज़रिए आप कुछ भी यानी कि फार्मूलाज पुटअप कर सकते हो, प्रूफिंग कर सकते हो, सेव लैंग्वेज जो भी है ये आप अपना धीरे धीरे आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो एग्जिट का आता है, राइट, यानी कि फाइल में सबसे एंड ऑप्शन जो आपको मिलता है वो एग्जिट का। एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल बंद हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है। पहला फाइल आपका क्लोज करने का ऑप्शन आपका क्या है, फाइल में जाकर के एग्जिट करोगे तो आपका फाइल बंद होगा। दूसरा आपका ये क्रॉस बटन को क्लिक करोगे तो फाइल आपका क्रॉस होगा। और तीसरा ऑप्शन आपका, अगर आप Alt F4 क्लिक करोगे, Alt प्लस F4, तो ये अभी आपका काम कर जाएगा, यानी कि Alt F4 से आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सिंपली बंद हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।